वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी के नए सिलेबस एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 के बारे में। तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा याद करनी होगी जो है, तो सबसे पहले परिभाषा है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और जहां अंश 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 2/5। 2/5 भिन्न है और जो ये ऊपर होता है वो होता है अंश और नीचे होता है हर, तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 7/3, 5 क्योंकि इसके बटे में भी 1 है, आदि। तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो और दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग नहीं जाता हो। तो हम इसे समझते हैं उदाहरण से। उदाहरण 3/4। ये 3 का भाग 4 में नहीं जा रहा है और 4 का भाग 3 में भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर पहली शर्त तो हो गई कंप्लीट कि एक दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और दूसरी शर्त है कि एक के अलावा, एक का भाग तो दोनों में जा रहा है लेकिन एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका इन दोनों में भाग जाता हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाता हो, तो यह एक सहअभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं 5/2 आदि। अब आगे जो हमारी परिभाषा है वो एक प्रमेय है, परिभाषा नहीं है, ये एक प्रमेय है। तो प्रमेय 1.3 है हमारी कि माना p एक अभाज्य संख्या है, कि माना एक p एक अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित करता है, कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा और जहाँ a है एक धनात्मक पूर्णांक है। देखते हैं इसे उदाहरण से। यहाँ पे कह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो माना एक अभाज्य संख्या है 5 और ये कह रहा है कि a² को विभाजित करता है। तो मान लिया a², यहाँ पर मान लिया हमने 25 मान लिया, जहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये a² हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि 5 का स्क्वायर इसको 5 विभाजित करता है तो 5a यानी 5 को भी विभाजित करेगा। आगे दूसरा देखते हैं 4 का स्क्वायर, इसमें 2 का भाग देते हैं तो p यदि 4² को विभाजित करता है तो p 4 को विभाजित करेगा। और हम यहाँ देख सकते हैं 4 में 2 का भाग जा रहा है तो p मतलब कि 2 विभाजित कर रहा है इसे। तो इस प्रमेय का कहना यही है कि यदि p अभाज्य संख्या है और वह a² को विभाजित कर रहा है तो जो a है उसको भी वह विभाजित करेगा। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हम जो विधि काम में लेते हैं उसे कहते हैं विरोधोक्ति विधि। क्या कहते हैं? विरोधोक्ति विधि। तो हम इसके उल्टा मान लेते हैं, इस विधि में हम इसके उल्टा मानते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। कहाँ से? विरोधोक्ति से, धोक्ति से। हम √5 को मान लेते हैं बराबर a/b। हम माना √5 बराबर a/b, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो हम अभी आपको मैंने बताया था कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
तो आगे चलते हैं हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ से √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा 5। देखते हैं √5 का वर्ग 5 कैसे हुआ। तो इसे यहाँ देखते हैं तो √5 है यहाँ पर √5। तो √5 का मतलब है 5 की घात 1/2 और हमें इसका स्क्वायर करना है तो 5 की घात 1/2 इसका स्क्वायर। और जब हम इनको हल करते हैं तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं और यहाँ से इसको गुणा ये करते हैं तो 5 की पावर 1 जिसे हम 5 लिखते हैं। तो यहाँ से आया 5, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ इधर वर्ग करेंगे तो ये a² और नीचे b² हो जाएगा। अब यहाँ से हम पक्षांतरण कर देते हैं तो b² यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं इसका 5b² बराबर a²। और अब जब 5 है उसे हम यहाँ ले आते हैं a²/5। इसका 5 का पक्षांतरण यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ हम प्रमेय 1.3 से लिखते हैं। हम जानते हैं कि यदि ये 5 a² को विभाजित करेगा, प्रमेय 1.3 से यदि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, ये हो गया हमारा कथन नंबर ए, मतलब ये पहला कथन हो गया। अब यहाँ से b² बराबर a²/5। तो हम जानते हैं कि यदि ये 5 a² को विभाजित कर रहा है तो इसमें 5 का होना आवश्यक है। देखते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या 5 से विभाजित है, जैसे 5, 10, 15, 20, तो 5 × 1 5 से विभाजित है ये हो जाएगा 5 × 2, 5 × 3, तो 5 × 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारी संख्याओं में 5 जरूर आता है, तो इससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 5 इसमें भी है तो b² यहाँ पर 5 a² लिख सकते हैं इसे। सॉरी, क्योंकि 5 इसमें भी है तो यहाँ पर 5, और जो ये आ रहा है हमारा ये 1, 2, 3, इनकी जगह पे हम कोई भी एक संख्या c मान लेते हैं। यहाँ मान लिया c, तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, घटे में 5 आ जाएगा। b² बराबर 25 c²/5। यहाँ से b² ये कट गया 5 और 5 c², या 5 का पक्षांतरण कर दिया, b²/5 बराबर c²। अब यहाँ हम फिर प्रमेय 1.3 से लिखेंगे कि यदि 5 b² को विभाजित करता है तो वह b को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हमारा कथन नंबर बी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 है वो a को भी विभाजित कर रहा है कथन 1 में, और 5 है वो b को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
यहाँ से हम कथन ए और कथन बी से कह सकते हैं कि, तो यहाँ लिखना है कथन ए और कथन बी से स्पष्ट है कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः जो a अपॉन बी हमने ऊपर माना था वह सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो रूट 5 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमने रूट 5 बराबर a अपॉन बी माना था ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। एक बार फिर से देखते हैं कि सबसे पहले मानना है रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद a अपॉन बी के बराबर मानना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ से हम प्रमेय 1.3 से कह सकते हैं कि जो 5 है वो a को भी विभाजित करता है, और यहाँ फिर से पक्षांतरण करते हैं और यहाँ कह सकते हैं कि जो 5 है वो b को विभाजित कर रहा है। तो चूँकि जो 5 है a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः जो a अपॉन बी है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, और वो सहअभाज्य संख्या नहीं है तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये माना हमने विरोधोक्ति से, विरोधोक्ति विधि से। अब हमें 3 + 2 रूट 5 बराबर a अपॉन बी माना। यहाँ पर इनका मान ये इसके बराबर मान लिया है हमें। यहाँ पर हमने 3 + 2 रूट 5 को a अपॉन बी के बराबर मान लिया है, जहाँ a, b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब हम इसे अब करना क्या है, हमें रूट वाली संख्या एक तरफ करनी है और बिना रूट की संख्या एक तरफ करनी है। तो सबसे पहले इसका पक्षांतरण करेंगे। 2 रूट 5 ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा इधर, a अपॉन बी -3। तो यहाँ से हम जोड़ भाग करते हैं। a अपॉन बी में से 3 घटाते हैं तो b लेस है, b का भाग इसमें देंगे b में एक बार, तो a -3b। अब हमें रूट 5 बराबर इस 2 का पक्षांतरण करना है, a -3b अपॉन इस 2 का पक्षांतरण किया 2b। अब चूंकि a अपॉन b एक परिमेय संख्या है तो इससे बनी हुई संख्या
जो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो लेकिन हम जानते ही √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ वो लिखना है, चूँकि A और B परिमेय संख्या है, तब इनसे बनी संख्या भी परिमेय संख्या होगी। अतः इनसे बनी संख्या है जो ये a-3b/2b, वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि जो a-3b/2b है वो एक परिमेय संख्या है। अतः जो a-3b/2b है वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब ये अपरिमेय संख्या है, तो जो ये है, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। तो यहाँ पर ये दूसरा सवाल समाप्त होता है और अगला सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और जो पीछे के सवाल हैं उनके लिए हमने पहले से वीडियो बनाई हुई है, उन्हें देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।